Welcome, Amit sir. Thank you so much. Today we have Amit Deshpande ji from Vastav Foundation, Mumbai, with us. We are in Nagpur for the Save Indian Family Movement's 11th National Meet. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो लोग आते हैं मूवमेंट में उन लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि मुझे बहुत हेल्प मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, बट जहाँ मैं आया हूँ, who these people are and where they started from and how they reached here. तो थोड़ा सा आप इस बारे में बताएं कि how the movement or and your Vastav Foundation, how this all came into being and how you reached here. What had been the journey so far? The journey has been very interesting, excellent, life changing in many ways. मेरा तो I joined in 2011 जब Okay. मुझे मतलब ज़रूरत पड़ी कि I was looking for help कि suddenly I am like in the facing domestic violence and all cases, तो कहाँ हेल्प मिलती है वगैरह. हुआ क्या था कि व्हेन आई वाज विथ माय वाइफ, मैरिज सस्टेनेंस में था तभी, आई हैड सीन सर्टेन आर्टिकल्स दैट वर कमिंग इन. तो एक मैंने आर्टिकल देखा हुआ था कि एक बंदा एक सूट पहना हुआ है, उसके ऊपर कुछ कुछ नंबर्स लिखे हुए थे. मुझे तब तो कुछ समझ में भी नहीं आता था क्या नंबर लिखे हैं. 498 है कुछ सुना था, वो लिखा था. CRPC 125 लिखा था, और वो कह रहा है कि दिस इज माई मैरिज सूट हैज बिकम लॉ सूट, समथिंग ऑन Okay. दैट मैनर. तब मुझे लगा था कि शायद मुझे अब इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, बिकॉज मैरिज इट वॉज गोइंग अ लिटिल रफ. तो आई डेंट एज जनरली हैपन्स, आई डेंट सीक इमीडिएटली हेल्प एट दैट टाइम. जब पानी यहाँ तक आ गया था कि नहीं DV केस लग गया है, देन आई वॉज लाइक लुकिंग अराउंड, अरे कहाँ कहाँ से हेल्प मिल सकता है. दैट इज़ हाउ आई जॉइंड. Okay. एंड तब मैंने देखा था कि सेव इंडियन फैमिली का एक वेबसाइट था, उसके ऊपर नंबर्स वगैरह लिखे हुए थे. एंड जब ये DV केस वगैरह आ गया, आई वेंट टू माय लॉयर, ही सेड नो, डिवोर्स फाइल कर देते हैं. मैंने सब कुछ तैयारी कर दी थी फाइल करने की. फिर मैंने सोचा कि लेट अस चेक आउट जो ये हेल्पलाइन है, उनसे मतलब एक बार पूछ लेते हैं व्हाट दे से करके. वट एवर दे से आई फाइल डिवोर्स, बट इट्स ओके, बाद में उनसे हेल्प लूँगा. तो आई कॉल्ड अप एट दैट टाइम. जिनेश से मेरी बात हुई थी, जो मुंबई चैप्टर के हेड थे Okay. वो टाइम पे. तो ही सेड दैट एक गुरु मंत्र मैं देता हूँ कि डिवोर्स मत फाइल करना, पहले मीटिंग में आ जाओ, फिर बाद में जो करना है करो. दैट चेंज द लाइफ. आई मीन द होल कोर्स ऑफ लाइफ चेंज वहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि आई वॉज नॉट रेडी टू फाइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई वुड हैव गिवन अप, पता नहीं कहाँ डिप्रेशन में रहे होते, व्हाट क्या किया होता. बट वो मतलब एक बार मीटिंग में आ जाने के बाद इट वॉज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. जो एक पर्सपेक्टिव था दुनिया देखने का, इट इटसेल्फ चेंज. अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट एज सच, जितना मैंने सुना है विद सीनियर्स एंड ऑल, हमें तो पता है कि 80s में प्रदीप चुग जो लॉयर थे, उन्होंने कुछ स्टार्ट किया था, मेन सेल. एंड देन देर वॉज रूडी करके एक थे, जिन्होंने माई नेशन के हिसाब से कुछ हुआ था, स्टार्ट किया था. वॉट आई हैव नोन अबाउट इज कि एक ग्रुप था, मिसयूज डाउरी एक्ट. इट वॉज अ Okay. ग्रुप ऑफ पीपल हु वर ऑल अफेक्टेड विद दिस. और Group, that Yahoo group. याहू ग्रुप एक मिसयूज डाउरी एक्ट बनाया होता है, बिकॉज एट Okay. दैट टाइम याहू वॉज द ओनली प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू कम टुगेदर. Right. ये ऑर्कुट भी काफ़ी, इट वॉज स्टिल मेनी ईयर्स अवे. तो वो था. एंड देन पीपल वेर आस्किंग फॉर हेल्प, एक दूसरे से हेल्प जितना पता है वो सब करते थे. देन फ्यू पीपल केम टुगेदर एंड दे सेड के लेट अस फॉर्म सम ग्रुप एज सच, बिकॉज द एनिमी इज ऑर्गेनाइज्ड, सो लेट अस ऑल्सो बी ऑर्गेनाइज्ड. एंड देन कुछ नाम वाम करके कुछ डिसाइड करके सेव इंडियन फैमिली याहू ग्रुप तब बना. पहले वो मिसयूज डाउरी एक्ट था, तो वहां से दे केम Okay. टू सेव इंडियन फैमिली एज अ ब्रांड. दिस वाज इन 2005. Then there were like a lot of people who said that now we have to take this not only on the virtual platform, वहाँ से हमको अभी real platform में जाना है करके. And in this between in this thing, एक अरुण मूर्ति करके थे. He was a journalist in Karnataka, I mean Bangalore में. Okay. He put in a article saying that 498 का misuse ज़्यादा हो रहा है, and innocents are being jailed and all that stuff. And this is my number, people should gather करके. So that was the first instance of a helpline being done for men as such. Okay. He himself was a journalist, so it was easy It for was him in to- 2000. it would be 2003. Okay. And पांडुरंग कट्टी करके हैं, उन्होंने मतलब आई नो बिकॉज ऑफ हिम अबाउट ऑल दिस थिंग्स. ही वेंट एंड इट वाज एक घर के अंदर ये होता था, अरुण मूर्ति के घर पे. देन दे शिफ्टेड टू somebody's office. Then they started Sangya Badya करके. Sangya Badya is a folklore in Karnataka,
जहाँ पे दो नो इट्स अबाउट संज्ञा इज अ नेम ऑफ अ गाय, बाड़िया इज अ नेम ऑफ अ गाय, तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो दिस वाज अ हेल्प सेल्फ हेल्प मूवमेंट करके था। दिस वाज इन 2003 में ये सब हो रहा था। देन दीज पीपल फ्रॉम संज्ञा वालिया दे केम डाउन, देयर वाज वन मोर ग्रुप जो मतलब उन्होंने फॉर्म किया था। देयर वाज वन सरस्वती मैडम करके थी जिन्होंने स्टार्ट मतलब शी वाज आल्सो क्वाइट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस टू हेल्प पीपल बिकॉज फीमेल्स वर आल्सो बीइंग अरेस्टेड एंड ऑल। तो उन्होंने आशा किरण करके बनाया था। ये आशा कहाँ पे, किरण ये बैंगलोर दिस वाज में? अगेन बैंगलोर बेस्ड एंड अगेन इन 2003 2004। Okay. So this is the history before 2005 because most of the time if we talk about Save Indian Family, the benchmark is it starts from 2005 when this Yahoo group was formed. So उससे पहले ये जो होता था it was like groups एक दो ये ऐसे बने थे दिल्ली में, प्रदीप चौक एंड मुंबई का माई नेशन रूडी का था एंड दिस संज्ञा वाड़िया आशा किरण बैंगलोर के। देन स्लोली व्हेन दिस वर्चुअल वर्ल्ड में लोग मिलने लगे याहू ग्रुप्स में, SIF जो सेव इंडियन फैमिली जो ग्रुप था दैट वाज द कैटलिस्ट to inaugurate the whole movement in such a way कि उसको एक फॉर्म आने लगा एन Okay. एक्चुअल मूवमेंट के हिसाब से। देन एज फार एज आई नो एवरीबडी वीकली मीटिंग स्टार्ट हो गए थे मुंबई में, एक जगह पे मिलने को स्टार्ट किया था। 3 जन थे, दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग। संडे को नेशनल पार्क में मिले एंड देन ऐसा सोच आ गया था कि हम उसको सेव इंडियन फैमिली नाम दे रहे हैं, they will I mean people will think के okay एक ही ग्रुप है जो कर रहा है and all। तो then we had the idea कि let us have different names of different cities, अलग अलग ग्रुप्स बना लेंगे। तो उस तरह से मुंबई में इंडियन फैमिली फाउंडेशन नाम दे दिया था। इंडियन फैमिली फाउंडेशन Okay. सेव इंडियन फैमिली है तो इंडियन फैमिली फाउंडेशन हो जाएगा। सिमिलरली बैंगलोर का सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन था, दिल्ली का सेव फैमिली फाउंडेशन हो गया। सो यू नो टर्मिनोलॉजी वाज अराउंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ Right. वी आर ट्राइंग टू सेव फैमिलीज Right. and the whole point was that we are saving the families from being arrested rather than the family structure. It was more about saving families from this threat. तो वहाँ से वो सब शुरू हुए थे in Mumbai। then coming to it there were like Indian Family Foundation एक जगह पे हमारा meetings हो रहे थे and Mumbai being a big place to travel and all it was getting difficult, so it was thought कि हम और एक meeting दूसरी जगह पे one end of the city बोरीवली में हो रहा था मीटिंग्स, दिनेश चला रहे थे, गोकुल पद्दूर थे। ही सेड के आई विल स्टार्ट इन मुलुंड, तो वहाँ के लोगों को भी हेल्प हो सकता है। तो ही नेम्ड हिज ग्रुप एज प्रोटेक्ट इंडियन फैमिली फाउंडेशन। इट वाज ओनली ऑन पेपर, नॉट रजिस्टर्ड, एंड इट वाज लाइक differences on paper but everything was being done together. So the biggest successful event in Mumbai was in 2007 when they did a march rally लिया था on 2nd October. It was from the start of the city, Mulund Cheknaka से लेके all you know Gokul was very Google same guy from Kerala. yeah, he's now in Kerala. He was very enterprising. He was initially in Mumbai. He was in Mumbai. He started, I mean, he along with Jinesh, Okay. they are the pioneers of this movement in Mumbai. And उन्होंने जब मतलब काफ़ी काम वगैरह तब वो टाइम पे किया हुआ था, रैली निकाली थी 2nd October में। it was like people, about 250 people had come in. That was the Right. biggest thing until that Right, time. right. Of course, there were other, it was very new, so they had to bring in other groups also. Bike rally वाले कोई थे, उनको लाए थे, and then anti-corruption वाले कोई groups थे, वो भी आए थे। And then in that, the main person is open jeep में एक आदमी हथकड़ी पहन के in जेल के यूनिफॉर्म में, he is saying I am a husband, that's why I have been jailed. My only crime is being a husband. तो that जो momentum उन्होंने वहाँ से start किया था, slowly it started to galvanize. फिर बाद में it was going on, Indian Family Foundation, Protect Indian Family Foundation in Mumbai. I came on the scene in around 2011. There were some crests and troughs जो ऊपर नीचे हुआ था. When I had come at that time, again it had the grip जो था थोड़ा सा कम हो रहा था। बोरीवली में 3 people आते थे and मुलुंड में मैं जहाँ जाता था वहाँ पे 4 लोग आते थे। It had hit a little bit of a rough patch at that time. फिर my job allowed me to travel all around. So यही होता था कि there is nothing in life except for job, cases and NGOs, अपना movement. There is no other sphere in life at that time. So I used to go and meet all people around India. So Delhi में जाके I used to meet people over there, स्वरूप, वासिफ, नीलाद्री के घर पे कमल, awesome man, तो वहाँ से उनको मिलते थे। फिर बैंगलोर में I used to stay in Katti's place. I got introduced to Anil Virag, then Rajesh Vakharia from Nagpur.
So these are the people who actually shaped my thought also in terms of what the movement should be, what the ideology has to be. From there, then I learned, and I thought that Mumbai has to grow in some way. And one thing that I have learned in this movement is that it cannot be people centric, it cannot be personality centric. Right. The moment it becomes that, then things start to crumble. And we had a good example in what had happened in US. I mean, we used to follow US के भी NGOs जो हैं उनके साथ में जो groups हैं men's rights के, they tried to put a pyramid structure and it had crumbled a lot. Okay. So I really thank the people who started this, and they did not put a pyramid structure to our movement. They kept it flat. There were attempts to make it a pyramid kind of a structure हुए थे, and that was resisted, or very wisely people did not go for that. That has helped us. We are still reaping the benefits of few decisions made in 2005 2007, like The starting lawyers- itself. yeah, at the starting itself we identified these will be the pitfalls, and उसको जो रोका हुआ है, we are still reaping benefits. जैसे lawyers को allow नहीं करना है. Now there are so many markets. दिस इज समथिंग रियली टेक्निकल. Yes. लॉयर्स को हमको आप बोल रहे हो अलाउ नहीं करना है, और लॉयर्स के बिना हमारा काम भी नहीं चलना है. अल्टीमेटली जो भी आपके पास आएगा, जिसको भी आप गाइड भी कर रहे हो, तो खुद तो कोर्ट में नहीं जा रहा है, वो अल्टीमेटली किसी लॉयर के थ्रू ही जा रहा है. Right. और जैसा कि मुझे पता लगा कि बहुत सारे लोग जो आपके मूवमेंट में आते हैं, वो केस लड़ते लड़ते वो खुद एलएलबी कर लेते हैं. देन हाउ डू यू मैनेज दीज थिंग्स? What happens is हमारे यहाँ पे एक मतलब स्पेशली कि एक हमको लॉयर्स नहीं चाहिए और आपके यहाँ पे जो आया वो लॉयर बन गया, देन आप राइट. ये कैसा है कि वी ओनली थिंक दैट दिस इज ऑल अबाउट लीगल केसेस. जो आदमी आता है और उसके ऊपर लीगल केसेस हैं, उनको सपोर्ट करना है. दिस इज नॉट द केस एक्चुअली. जिन्होंने सिर्फ इसी एक पहलू से देखा हुआ है इस सोल्यूशन को, दे हैव ऑल क्रम्बल्ड. यहाँ पे वी मेक लायंस आउट ऑफ विक्टिम्स. जो भी आता है, इट इज नॉट लाइक देयर इज सम मैजिक वैन दैट वी just run around. What happens is maximum time ये होता है कि आदमी के पास खुद के पास solution होता है, but then he does not have the confidence to face. He does not know the procedures how to face the world in terms of. बहुत सारे लोगों को मीडिया में their reputations are tarnished. Many a times the police is extremely arrogant and a kind of a persecution होता है उनका. Legal though it's there, the process is there. You cannot do much about it, but then there is a lot of emotional support that we have to give. So we work on that way. हमारा सोल्यूशन इज मोर ऑन इमोशनल साइड ऑल्सो. लीगल साइड में क्या है कि देर इज नो अदर वे, वी कैन नॉट बाईपास लॉयर्स मोस्ट ऑफ द टाइम. देर आर मेनी पीपल जो पार्टी इन पर्सन लड़ते हैं, एंड देन दे ऑल्सो स्टडी लॉ एंड दे बिकम लॉयर्स, एंड देन स्टिल दे आर हेल्पिंग द मूवमेंट इन सम वे दे वांट टू. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि होता क्या है कि if we also take lawyers along with us, then it becomes a market, and we don't want this to become a market. Our NGO, our places, these are they'll become franchisee centers for advocates otherwise. advocates, and then our attempt was to make a positive space for men to come and express themselves in one way, to in one way come out of their depressions. ये तो हम suicide helpline चलाते हैं. We are helping supporting people to come out of their mental जो भी blocks हैं उनके. अगर वहाँ पे हम समझो 4 lawyers को खड़े कर देंगे और जिसके ऊपर माला डाल दिया उसके वो लेके जाएगा, that kind of a thing we did not want to do. There are reasons for that is, अगर हमने लॉयर को रिक्रूट करके अगर हम ऑफिशियली कर रहे हैं, when a lawyer does well, then always anybody, it's a human tendency, they will feel that it is his merit, his fight, the case was so strong, that's why I have won. The moment there is a problem that it is not going according to his the solution is not according to his satisfaction, तो वो बोलेगा ये लॉयर ने किया है, and then the result of the case is associated with the group कि यार इनका एनजीओ का लॉयर है, इसने कुछ गड़बड़ कर दिया, ये पैसे ज्यादा मांग रहा है तो शायद एनजीओ का कुछ होगा. वी डिड नॉट वांट टू बी विद दैट. आई मीन दैट्स एन एक्स्ट्रा बैगेज व्हिच वी आर नॉट हियर फॉर. तो इसके लिए उसको हटा के रखा हुआ है. एंड आज भी लॉयर इंपॉर्टेंट है, बट ओनली फॉर द प्रोसीजर. वन बिग थिंग दैट विक्टिम्स मेक बिग मिस्टेक इज कि ये सोचते हैं कि जिस तरह से हम डॉक्टर के पास चले गए कि बेड पे स्ट्रेचर पे डाल दिया और वो खुद ही टेस्ट कर लेता है और वही दवाई दे देता है, वो चीजें लागू नहीं होती. 3 दिन हमको वहाँ पे लेटे रहना है और वो ठीक होके हम बाहर आते हैं. When you go to a lawyer, that is not the case. The lawyer is only there to facilitate the procedure, that's all. तुम्हारे केस के बारे में तुमको ज्यादा पता होता है. And what we do is we empower people to understand कि लॉयर को कैसे हैंडल करना है, how to handle the judicial process आपके जो केस का है, and how the most important part to fight in India is how to keep patience. अच्छा, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है जो नए विक्टिम्स आते हैं
सर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं. What actually a name is? The movement, is it a Save Indian Family Movement or is it Save Indian Family Foundation? और जो है तो what is the actual difference? Save Indian Where- Family Movement, Save Indian Family Foundation. That is that. I mean, there has been a rift, or rather, I wouldn't say a rift. I would say that there have been different directions where people have moved. There is one NGO which was there since the beginning, along with all others also. तो उन्होंने मतलब came up with some other model of working. They thought that they will have what they were seeing is कि लखपति करोड़पति आते हैं फ्री में ये लेके चले जाते हैं. But then I don't think so that is the right way to look at it, because we have had many people coming in our meetings, and when we have asked for money कि हमको ये event करना है, most of the times we have had to ask stop कि बस हो गया, जितना हमारा टारगेट था हमारा पैसे जमा हो गया और पैसे की जरूरत नहीं है. There were some people who were feeling कि ये movement is not growing because there is not funds in this, and then they thought that the only way of getting funds would be from victims को charge कर दें and all. We can have a domestic violence shelter house for men. तो उन्होंने एक कॉन्फिडेयर करके बनाया था, and that model they were running for about 3-4 years. There is where the ideological difference came in, and they moved away. The model didn't work for long. I mean, there are multiple facets to it why it didn't work, but then it is something for us to understand that what we were doing is right. So subscription model हमको नहीं करना है कि बाबा 500 रुपये ले लिया, 100 रुपये ले लिया. That is not going to work. ना उसके लिए मेरे को सुनने को मिला कि आप लोग बड़ा कि यार हमारी दुकान बंद कराते हैं, लोग फ्री में बांट देते हैं, हमारी दुकान बंद हो जाती है. वैसे दुकान चलाने वाले भी लोग थे. द होल पॉइंट इज, अगर ये सिर्फ इसी बात पे से दुकान चलती होती, देन इट वुड 2005 तक रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ हेल्पिंग मेन दुकान चला के लॉन्ग बैक 1988 में स्टार्ट हुआ था. वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी गिव. वी डोंट गिव जस्ट लीगल सॉल्यूशन, and it cannot be based upon कि हमने किसी से 500 रुपया ले लिया and then we will grow. It cannot, because when we work for free for people, it is coming out of our passion कि हमको actually help करना है. And when we genuinely help people, सामने वाले को they can feel it. So वो भी अगर हमने उसको समझो 1000 रुपए के हिसाब से help भी किया हो, if you quantify it somehow, when he feels that gratitude, he will give 10 times more. That's what we have seen. Even now there is a huge imbalance when people contribute. कोई ऐसे रहते हैं कि हमने बोल दिया तो आ गए 1000 रुपए दे दिया, 2000 दे दिया, 5000 दे दिया, however it is. कोई रहते हैं कि they will not contribute. Maybe they cannot because of their financial issues or something. They contribute some other ways. But then we cannot, I feel that we cannot be thinking about what contribution the victims are giving in, because वो तो already they are harassed by the system and everything. We should see that how we can grow. The enemy is something else. The enemy is not funds. कि हमारे पास फंड्स नहीं, इसके लिए हमारा लॉ चेंज नहीं हो रहा है, या मैन के तरफ कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कुछ लोगों का मेरे को उन लोगों ने बोला कि सर ये सेव इंडियन फैमिली जो है, ये सिर्फ वाले जो हैं ये बोलते हैं कि साहब ये चीज़ नहीं हो पाती क्योंकि फंड्स की प्रॉब्लम है. और नहीं, एक मिनट, लेट मी फिनिश. यार ये चीज़ इसलिए नहीं हो पाती, या वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पीएल में तो इतने फंड्स की प्रॉब्लम है, और फिर वो ये बोलता है इतने 20 लाख रुपए आप लोग नेशनल मीट के नाम पर उड़ा देते हो, जहाँ से वो फंड आता है वहाँ से ये फंड भी आ सकता है. फिर वो कहते हैं कि आप बोलते हो सब विक्टिम से पैसा नहीं लेते, लेकिन पैसा ले रहे हो, सब कर रहे हो. तो हाउ डू यू सी, एज आई सेड, अभी हम विक्टिम से पैसा नहीं लेते हैं. दैट इज नॉट इन ब्लैक एंड व्हाइट. विक्टिम से पैसे हम वॉलंटरी लेते हैं. इट इज नो सब्सक्रिप्शन बेस, राइट? ओके, वो that part is there. I don't think so there is any dispute over that also. And रही बात कुछ भी एक्टिविटी करने की, I have never had any problem कि पैसों की कमी की वजह से मुझे कोई इवेंट कैंसिल करना पड़ा हो, मुझे या किसी को भी. मेरी भी जानकारी, मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि मतलब पता नहीं, बोलने वाले मेरे को बोला कि आप लोग कहते हो पैसे की वजह से. मैंने कहा रुका क्या, पहले वो ही ना है जाए भाई, थोड़ा पता लगे क्या रुका हुआ है तो उसको उस हिसाब से देखा जाए. हमने जहां तक देखा है कि हमारा कुछ भी अगर रुकता है इवेंट या कुछ भी अभी हम कुछ नहीं कर पाते हैं, इट इज नेवर बिकॉज ऑफ फंड्स, इट इज नॉट इवन बिकॉज ऑफ पीपल के करने वाला कोई नहीं है या समथिंग, बट इट इज ओनली अबाउट एक बार आ जाएगा. बट फॉलो अप्स के काम होते हैं एंड ऑल. वी हैव टू अंडरस्टैंड पीपल हैव देयर प्रोफेशनल लाइव्स व्हिच दे हैव टू टेक केयर ऑफ. पर्सनल लाइव्स जो नॉर्मल रहते हैं वो है, उनके केसेस रहते हैं, उसके बाद एनजीओस चला रहे हैं. ओवर एंड अबाउट दैट, इफ यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा इवेंट वगैरह कुछ करना हो,
then we need people to be continuously engaged in these things, and that is where something is, you know, dragging us down. Otherwise I don't think so funds would be something that will drag us down, या फिर करने वाले लोग नहीं है, वो भी इशू नहीं है. और प्रॉब्लम ये होती है कि पीपल हैव मेनी लॉट ऑफ आइडियाज, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं. तो अगेन ऑन ग्राउंड सस्टेन्ड एफर्ट देने वाले, वी डोंट हैव दोज पीपल. वन सॉल्यूशन फॉर दैट इज इफ वी हैव सम पीपल हु आर, you know, dedicatedly paid as employees of our NGOs. That is something we have been discussing, but it's not happening. It will happen when the time comes, I'm sure. या फिर if there is some other solution, then it might come up. But I don't think so funds should be a problem, or those should be, funds should never be made an issue. Why the movement is not growing? We've been growing. We were like what? Has anything been visible ever? Those who are generating funds also from the, तब हम पुरुषों के अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं, मेरी जानकारी बहुत सारे हैं जो कि पैसा कमा रहे हैं. हैज देयर एनीथिंग एवर बीन विजिबल कि साहब नहीं इन्होंने करा तो कुछ ऐसा कुछ बना, या चलो ये थोड़ा एडिशन हुआ मूवमेंट में, कुछ इससे कुछ बेनिफिट हुआ? जहां तक मैंने देखा हुआ है, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन का रखा हुआ है, दे हैड टू स्टॉप इट, बिकॉज सी व्हेन यू हैव अ सब्सक्रिप्शन मॉडल, द value will be very less. You cannot charge 50,000 rupees from every person and get something substantial and कुछ करे. Even for the 500 or 1,000 rupees का subscription, like 250 का भी subscription model होता है, NGOs के लेते हैं, and what they are able to do is give a free T-shirt at max. That is not the point. या फिर एक इवेंट कुछ करते हैं तो वो इवेंट का कुछ खर्चा निकल जाता है. So कोई और अगर ऐसा है कि now they are asking for 2,000 something, थोड़ा सा substantial भी रहेगा, then they have to give services accordingly. उनको एक ऑफिस रखना पड़ता है, फिर वो ऑफिस का खर्चा आता है. So सब्सक्रिप्शन मॉडल का जो भी गेन है, it is lost immediately because the expectations also rise. So instead of that, funds को इतना बड़ा इशू ना करके, we will just keep it as okay, there is one, it's just a hurdle which can be worked around. इस तरह से हम करते हैं. With so many chapters and so many NGOs working for the same cause under a same umbrella, how do you work? How do you coordinate together? The biggest thing has been like earlier it was Yahoo Group. Then एक mailer list बना था जहाँ पे सारे जो chapter heads हैं वगैरह वो वहाँ पे काम कर, मतलब they used to coordinate on over mails and phone calls con calls होते थे and all. जो भी ऐसे कुछ issues आए हैं, like IRBM एक law आ रहा है, तो वो time पे activity ज़्यादा बढ़ जाती थी on the national level. And then we decided कि हम लोग जो भी NGOs हैं उसको register करेंगे. So everybody has become now formalized. तो हमने भी 2014 में वास्तव फाउंडेशन को register किया था. And now it's really I mean a big achievement for some NGO कि हम 3 different जगह पे meetings चलाते हैं. The biggest USP of Mumbai has been that we've been living in harmony. अलग-अलग cities में हम देखते हैं कि एक city में 4 NGOs है, 5 NGOs है, 3 NGOs है. मुंबई में इट्स द रिवर्स, 3 डिफरेंट मीटिंग प्लेस होती है लेकिन NGO एक है. सो समथिंग हैज बीन वर्किंग फॉर अस वेरी वेल. एंड ये जो कोऑर्डिनेशन है, दिस हैपेंस ओवर अ लॉट ओवर फोन कॉल्स, ओवर व्हाट्सएप. हम कुछ ना कुछ ऐसे मीटिंग्स वगैरह रख लेते हैं फॉर अस ऑल्सो, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट NGOs, हमारे तो एज गुड एज 3 NGOs है, because 3 different meeting places है, 3 different sets of counselors. But event के time पे we all come together and then we execute them. चलिए Amit sir, it was really pleasure talking to you. Really thankful to you for having shared such beautiful and very important information for our viewers. Thank you so much. Thank you.